अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आजकल की ज़रूरत भी। आजकल आपको पता है कि विंटर्स स्टार्ट हो गए, काफ़ी लेट स्टार्ट हुए हैं लेकिन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ आज पंजों की यखनी, जो बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम लोग ज़्यादातर खाते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होती है और सर्दियों में ज़रूर बनानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पंजे हैं, क्योंकि इसकी यखनी बन रही है। आप अगर ये नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह आप गर्दनों की, चिकन की, किसी भी चीज़ की यखनी बना सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से बनाएंगे सिंपल और इजी यखनी। ये 1 दर्जन पंजे हैं। ये बाहर से धुले हुए कटे हुए हैं, फिर भी मैंने इसे अच्छी तरह वॉश करके 2 मिनट गर्म पानी से धो लिया है, दिल की तसल्ली के लिए कि और साफ़ हो जाए। ये 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है। यहाँ पे थोड़े से मेरे पास 6-7 जवे देसी लहसुन है और 1 टुकड़ा अदरक का, जो मैंने छील के चॉप कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है, 1 टीस्पून से भी कम ही है। और 1/4 टीस्पून हल्दी है। हल्दी कलर ज़रा अच्छा लगता है यखनी का, थोड़ा येलो येलो सा होता है तो बाहर जैसी लगती है, जैसे हम बाहर से लेकर आएँ। साथ में खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग 1 से 2, क्योंकि लौंग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया करें, लेकिन फ़ायदेमंद होती है। और बाकी 10 से 15 मेरे पास काली मिर्चें हैं। अच्छा, आप यहाँ पे बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, 1 अदद मेरे पास अभी नहीं है, आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने सारे पंजे ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और प्याज डालेंगे। प्याज मोटी मोटी काटिए, ज़्यादा बारीक काटने की नहीं ज़रूरत। और इसमें साथ ही हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला। अब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे हम, साथ ही साथ नमक ऐड कर देंगे। उसे तेज़ फ्लेम पे बॉयल आने देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। बॉयल आने के बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है आगे। देख सकते हैं आप लोग, इस पे बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं स्लो आंच कर दूँगी, मीडियम स्लो आंच, ज़्यादा हाई नहीं करनी, ताकि ये यखनी अच्छी तरह बने और पंजे अच्छी तरह पकें, गल भी जाएँ। 20 से 25 मिनट के लिए ढककर कवर करके छोड़ देंगे। और उसके ऊपर ये जो झाग आ जाता है, ये हल्का हल्का सा, इसको आप निकाल के डिस्कार्ड कर दें। चाहे दाल हो चाहे सूप हो, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए सही है। तो अब इसको जब तैयार हो जाता है 20-25 मिनट बाद, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तकरीबन आप लोग देख सकते हैं आधा घंटा या पौन घंटा मैंने इसे 15-20 मिनट स्लो आंच पे और 15-20 मिनट 25 मिनट तेज़ आंच पे, अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसे हम छान लेंगे और डिश आउट करेंगे। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो भी मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक वो निकल जाए, और इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, यखनी ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, टेस्ट के लिए, थोड़ा सा टेस्ट भी चाहिए होता है, और वैसे ये बहुत टेस्टी और यमी बनता है। देख सकते हैं आप, गर्मा गर्म मज़े का मुर्गी के पंजों का यखनी है, सूप है। आप घर में ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सपोर्ट करें। हम मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।